श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। हक हारी रुहे चांदनी बैठत, हक हारी रुहे चांदनी बैठत। ऊपर होत बखत मलार, ऊपर होत बखत मलार। मोर बांदर दादुर कोकिल, मोर बांदर दादुर कोकिल। सुख दीत कर टहुकार, सुख दीत कर टहुकार। हक हारी रुहे चांदनी बैठत, हक हारी रुहे। जो कोई जहाँ बसत है, जो कोई जहाँ बसत है, जो कोई जहाँ बसत है। सो तहाँ से आवत, सो तहाँ से आवत। समय से दीदार को, समय से दीदार को। कोई नहीं चुकत, कोई नहीं चुकत। हक हारी रुहे चांदनी बैठत, हक हारी रुहे। किसाइनों के इश्क का, किसाइनों के इश्क का, किसाइनों के इश्क का। किन मुख कहियो न जाए, किन मुख कहियो न जाए। दीदार ना होत बखत पर, दीदार ना होत बखत पर। जो जानो अरवा देवी उड़ाई, जो जानो अरवा देवी उड़ाई। हक हारी रुहे चांदनी बैठत, हक हारी रुहे। खावंदिनों में खेल ही, खावंदिनों में खेल ही, खावंदिनों में खेल ही। धन धनिनों के भाग, धन धनिनों के भाग। अर्श के जानवरों का, अर्श के जानवरों का। कायम है सुहाग, कायम है सुहाग। हक हारी रुहे चांदनी बैठत, हक हारी रुहे। हक हमारे इत बैठ के, हक हमारे इत बैठ के, हक हमारे इत बैठ के। कई विध करी मनोहार, कई विध करी मनोहार। कई पशु पंखी अरस के, कई पशु पंखी अरस के। इत सुख देत अपार, इत सुख देत अपार। हक हारी रुहे चांदनी बैठत, हक हारी रुहे
चांदनी बैठत ऊपर होत बखत मलार, ऊपर होत बखत मलार। मोर बांदर दादुर कोकिला, मोर बांदर दादुर कोकिला, सुख देत कर टहुकार, सुख देत कर टहुकार। हक हारी रुहे चांदनी बैठत, हक हारी रुहे चांदनी बैठत, हक हारी रुहे चांदनी बैठत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जीवन श्री महामणि जय भया चर्चा गावत, अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए न सकत, लाल आगे आए दावा होती जाहिरा मेरी मोमिनो इमामत, उड़ावे सुरे अशराफिला बेशक पाया वखात, बेशक पाया वखात। काफर और मुनाफका काफिर और मुनाफक। अक्षरी राजी महाराज व धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम प्रशक्षरातीत विद्यानंद भजन निष्कलंकार अब वैथाम दुल्हा जो अर्श में अपने चार सागरों का सुख कभी परम धाम में न दे सकते थे, क्योंकि वहाँ लीला अद्वैत की है। और अब जो कुछ यहाँ भी परम धाम का वर्णन हो रहा है, तो इस चीज को मत भूल जाओ कि जो कहा वर्णन किया अर्श का मिसाला, क्योंकि आता है सेवा पूजा में भी नवरंग बाई के नृत्य का वर्णन आता है, लाड़बाई आती है, यहाँ का है। परम धाम में किसी सखी का नाम लाड़बाई नहीं, नाम वहाँ है ही नहीं। अब यहाँ क्या बताएं कि इस विभाग को कौन करता है। बहुत गहरी अर्श की बातें हैं सुंदर साहब जी, हम ही आज तक भ्रांतियों से बाहर नहीं हो रहे। यदि फिर वहाँ तो नाम नहीं तो ये क्यों आया सेवा पूजा में, ये क्यों आया, हमारे विषम से नहीं मिट रहे। जब एक बार बात होगी कि नाम तत्व गुण खट प्रमाण से है, अब यहाँ उसका वर्णन करना है तो बोलो नाम आएगा तो नहीं। यहाँ उनका वर्णन करना है, कैसे करें हो, यहाँ नाम कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। और वो वर्णन भी कर दिया। क्या इंद्रास्ती जी कैसे है राज्य में रहे, आपकी कोई बड़ी बहादुरी नहीं, हमारे यहाँ नाम रख रहे हो। परमधाम में हमारे नाम रखते तो हम आपको समझ आते यवानी में कहा है, और यहाँ भी हमारे नाम कैसे रख रहे हो, हमारे शरीर के गुण देख के। जैसे इंद्रास्ती को रास में मानक देखा है, मानक देखा क्या अर्थ होता है, लो पुरुष, क्योंकि जितनी रामते करके थकती ही नहीं, तो ना थकने वाले को लो पुरुष का पद राज्य ने दिया। इसी तरह से यहाँ सुंदर भाई जो कहा, तो क्या श्यामा जी से सुंदर कोई ब्रह्मांड में या परमधाम में है, तो नाम सोच के यहाँ रखे हैं। इंद्रावती यहाँ का है, और वहाँ रसोई में कुछ चूल्हे जलते हैं, क्या रसोइयाँ होती हैं, क्या थाल पर उठते हैं, यहाँ के
वर्णन किया अर्श का और मिसाला। अब यहाँ के मिसाले को वहां थोपेंगे तो बस यही हम भ्रांति बन गया। अब वही जो आज दिन तक शब्दातीत है, इसीलिए सारे ग्रंथों में और विश्व की हालत को जो है करके रखा है। और अब इसी से क्या होगा, काफर, मुनाफिक और मोमिन। काफर कौन है? जो मुनकर है। और सबसे खतरा किसका होता है? जो मुनाफिक, जो दोगले होते हैं कि इधर भी और उधर की भी सोच रहे हैं भाई आखिर उनका भी तो कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। बस स्वामी जी कहते हैं जो काफर है, मुनकर है, उनसे तो भाई डर ही नहीं है भाई, ये तो टोटली मुनकर है। और जो मोमिन है अपने उन पर भी यकीन है भाई ये तो मर मिटेंगे। अपने जो बीच वाले होते हैं ना, उन्हीं के वास्ते शरीयत बनाई गई थी, उन्हीं के वास्ते ही सारा दुखी करने वाले वही लोग होते हैं कि जिनका ईमान पक्का स्थिरता नहीं होती है। हंसते थे मोहम्मद पर, वो जो मुनाफिक थे वो मोहम्मद पर हंसा करते थे। मोहम्मद पर ले कहता है हम खुदा को देखते हैं, यही आगे सबसे बड़ा हंसा करते थे, पत्थर मारा करते थे, शायर कहते थे, दीवाना करते थे। सोई दिन अब आए मिला, जो बातें वहां कही थी कि ऐसा ऐसा होगा, सूरज मशरक की बजाय मगरब से होगा, लोग हंसा करते थे कितना बेवकूफ है कि कभी मगरब से भी सूरज होगा। तो स्वामी जी कहते हैं अब वही बातें हो रही। अब कोई कहे कि सूरज मगरब से नहीं उदय हुआ है, पर कौन? दुनिया वाले क्या जाने सूरज मगरब क्या होता है, और वो क्या जाने कि सूरज भी निकला हुआ होगा और अंधेरा भी होगा। कादियों के लिए, मुसलमानों के लिए आज क्या है? मान भी रहे थे, लेकिन अंधेरा क्या है? जब तुम कहते हो कि रब्बुल आलमीन, तो आलमीन के अंदर से हिंदू नहीं दिखोगे या खुदा किसी की रजिस्टर्ड बॉडी है। यही अंधकार है दुनिया के अंदर। हिंदुओं ने परमात्मा को अपना समझ रखा है और मुसलमानों ने अपना। जिस दिन ये हो जाएगा कि भाई वो अपना तेरा मेरा नहीं है, वो तो सबका, बस उसके बाद कितने जो करना। इसी तरह से अब हम स्वामी जी की वाणी को अपनी अकल से किसी ना किसी से तोड़ मोड़ करके सिद्ध करना चाहते हैं। क्यों? किसी का चले हमारे से गलती हुई, पर बड़े होकर गलती मान ले तो फिर प्रेस्टिज का क्वेश्चन है ना। अब चोचें लड़नी है तो केवल प्रेस्टिज के लिए हम ऐसा कहते थे, समाज में उसी को स्वीकार करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? इनको पता ही नहीं है, बस रोना है इस बात और कुछ नहीं। वहां तो बिल्कुल ऐसे है जैसे मानो सूर्य गद चमक उठा हो और अंधेरे का, शक का, संदेह का कहीं इतना नाम भी ना हो। जो मोहम्मद जो मोहम्मद साहब ने 1100 साल पहले आखिरत की सारी बातें कही थी, वो सामने कहते हैं अब सारी दावा भी जाहिर होगी। दावा का मतलब क्या? हर इंसान की फितरत आज देख लो, आंखें कैसी, क्यों सूरत की उपमा दी है कि हर वक्त उसकी आंखों में गंदगी ही छाई, नर्क विकार ही भोगने की तमन्ना है। और दुनिया भर के अंदर आलीशान अपने काम के लिए सब कुछ हमारे पास पैसा होता है। जहां राज्य का काम सेवा में आ गया, बीच में मर गए। और अहंकार इतना है कि बड़ों को झुक के प्रणाम करना भी मुर्गे की तरह से गर्दन टूट जाएगी, पर झुकना, नमना, नमकता नहीं है। और सुंदरता के लिए स्वामी जी ने कहा कि भाई जब लग रही है साथ में, एक चौपाई का भी असर हुआ किसी ने मुंह फुलाए फिर रहे हैं, प्रणाम करने की अपमान है। हम इनके घर खाते हैं, इनको सुंदर साथ कहते हैं कि नीचों से नीचे जीवों से नहीं बदता है। चलो या एक भी चौपाई पर हमने असर कर लिया। जब लग रही है साथ में, याद तो बहुत जल्दी कहने के बजाय अगर जीवन में उतारे तो मौत किस बात की है? आज यहीं पर अर्श बन जाए। आज ज्यों लग के साथ में हो रही है, समान जागे का फल यही है। कोई चेतो सो चतन सुजान है तो तू जीत गया। ये अब एक भाई कभी इसकी चर्चा और आगे सुनना चाहिए।
इस बार के शिविर में यही कर लो अपना करके दिख लो। और ये साथ मोर लगी है कि ब्रह्म सृष्टि के बिना कोई कर ही नहीं सकेगा। बसरे मल के और आके जो मोहम्मद साहब ने कहे थे सातों निशान, दुनिया यकीन नहीं लाती थी, अब वही आकर को उन्होंने कहा आखिर में तब होगी जब ये निशान रहे। और फिर अब आके खुद बता रहे थे कि बसरी, मलकी और हक्की ये किसकी 3 सूरतें होंगी? मोहम्मद की। और मोहम्मद कौन है वो जाहिर कब हो जाएगा? हम नहीं समझ पाए सुंदरता, जब तो एक कृष्ण के चक्कर में पड़े और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कृष्ण को भी परम धाम का बस कुछ ना कुछ पार्टनरशिप में ले आए। हमें दर्द यही हो रहा है। और वहां हो क्या रहा है कि मोहम्मद के बिना कुछ है ही नहीं। इसलिए ये वाणी समझ में नहीं आनी, क्योंकि जब तक हिंदूपना और मुसलमानपना बुद्धियों में है तब तक प्राणनाथ जी को कोई कोट जन्म ले लेगा, पहचानेगा। हाँ, पहचान कब आ जाएगी? ले आओ कुरान उठा के, ले आओ शास्त्र उठा के, बताओ आत्मा हिंदू है कि मुसलमान, फिर बात करो। अब ये चीजें आके खुद राज्य महाराज पूर्ण ब्रह्मक्षातीत ब्रह्मनाथ जी कह रहे थे कि भाई मैंने इस ब्रह्मांड में पहले ब्रह्मांड में कितने बार तन धारण किया? कितना पता नहीं, पहली बार तन कितने बार? पहली बार आए एक बार संसार में, कितनी बार तन धारण किया? तो फिर और अब 3 बार फर्क है। वही राज्य है लीला मात्र से पहले एक तन एक लीला में कौन सा धारण किया? 11 साल और 12 दिन। क्या मुश्किल है मुझे ये बताओ। और दूसरी बार नित्य वृंदावन में जाके तन धारण किया। तनों को यही छोड़ जाना है सुंदर साहब जी। ये नाम हमारे परम धाम में ना थे ना है, क्या यही नाम हमारे परम धाम में जाएंगे? तो फिर क्या पूजा कृष्ण का नाम क्यों परम धाम में पार्टनरशिप में लाने का ज्यादा कष्ट है? वो यही तन का नाम है। यहां राज्य ना आते तो फिर उनको कोई कृष्ण करके सिद्ध बता देता है। वो उल्ट बुद्धि में ना पड़ो, सुलटे रास्ते करो, तो बात समझ में आ जाएगी। अब पहली बार आए, उन्होंने हिंदुओं के नाम से ही सारी लीला की, हम ऊपर कुछ कब्र कर सकते हैं। और इस बार आए तो अपना नाम ही मोहम्मद रखे और फिर क्या कह दिया कि ये तीनों मेरी मोहम्मद की सूरतें हैं। करो क्या करो? बसरी, मलकी और हक्की, कहीं मोहम्मद 3 सूरत। अब मोहम्मद कौन है? श्री राज्य महाराज की बसरी ताकत है और श्री राज्य महाराज ही मलकी श्यामा जी के अंदर है और श्री राज्य महाराज जी स्वयं। अब 5 कल चर्चा रात को हुई थी, 5 शक्तियों से पूर्ण स्वरूप कौन है? बोलो, राज्य महाराज। और हिंदुओं के शब्द में अक्षातीत और मुसलमानों के शब्दों में मोहम्मद कहने में कष्ट क्या हो रहा है? ये बताओ जरा, सोचो जरा, ये जमेला किस बात का डाला हुआ है? अरे बाबा, यहाँ भेद भाषा के कारण। अब अरब की भाषा के अंदर मोहम्मद कहते और मोहम्मद की जरा शब्दकोशों से अर्थ निकालो कि वहां लिखा है मोहम्मद में मुसलमान। मोहम्मद जिसकी तारीफ कोई कर ही ना सके, तारीफ से बाहर है, उसको मोहम्मद। जैसे मोहम्मद ही ये है, दोनों को मिला दो एक प्रगत है। लेकिन भाई पहली बार आए तो दोनों हिंदुओं के 2 लीला की हिंदुओं के तन से ही कर दी और हिंदू वाले नाम से ही अपने को जाहिर किया। और अब आ गए तो अगर मोहम्मद के नाम से कह दिया तो किस बात की चिंता हो रही है? चिंता उनको हो जिन्होंने वैकुंठ से इधर रहना, ताकि उनका विष्णु भगवान नाराज न हो। तुम कौन हो भाई? तुम्हारे धनी पूर्ण ब्रह्म है, तुम्हारे धनी कुल के मालक है और कृष्ण केवल हिंदुओं से संबंध रखे। कोई भी कृष्ण का प्रमाण कुरान में बता दो,
कहीं बता दो कि कृष्ण जो है वक्त तो आकर के इमामों में भी बनेगा और न्यायाधीश बन करके सारी दुनिया को भव से पार करेगा। किसी ग्रंथ में लिखा गीता भागवत वेद शास्त्र पुराण और पुराण संख्या क्या थी कि वो दुनिया को भव से पार करेगा। तो जो सारे संसार को मुक्ति देगा, ब्रह्म सिद्धि को परम धाम पहुंचाएगा, वही तो को और वही अनादि अक्षर है और उसी को आखिरी मोहम्मद इमाम मेहदी का ये कहा है। ये 1100 साल पहले सारी बातें जो कही थी अब वही प्राणनाथ तो सिद्ध कर रहे हैं कि वो सुंदरता भूलना ना। जैसे पहले जर्मांड में लाके लीला करने के वास्ते 2 बार तन धारण किया था, इस बार मैंने 3 सूरतें 3 तन धारण किए हैं, बसरी मलकी और हकी। ये मेरा ही स्वरूप है, मेरी ही सूरतें हैं, तुम इनको पहचान के रखना। और फिर बार बार ये चुपाई कितनी बार महाराज श्री जी भी दुराते हैं, मैं भी आपके चरणों में कहता हूँ, हुक्म लेकर हाथ में कहलाया। कौन कह रहा है? मैं राजी कह रहे हैं, कोई और कह रहा है? तो फिर हमारे दिल में क्यों संशय की गांठें लगी हुई? हुक्म लेकर हाथ में कहलाया, मैं रसूल देखो अरवाहो अर्शी, ये न जाना तुम ना भूल जाना कि रसूल के नाम से मेरे से नफरत कर बैठोगे। भाई काम करना था, अरब में आए थे तो अरबी वाला नाम, अरबी भाषा अभी सारा कुछ बोल रही थी। नासुत मलकुता लाए थे, ध्यान के साथ, नासूद मलकूत और इलाह की नासुद थी जबरोता। ध्यान के साथ सुंदरता की सुध नहीं थी, नासूद वालों को मलकूत की भी सुध नहीं थी और मलकूत और जबरूत की सुध और किसी को भी उससे आगे हर्ष परम धाम की सुध नहीं थी। नाम पढ़े जानत है, नाम पढ़े जानते हैं जरूर, नाम जरूर जानते है कहाँ ये पता नहीं, परम धाम है कहाँ है ये पता नहीं। आज मुसलमान कहते हैं अर्श अजीम है, चौथा आसमान है, वो चौथा आसमान की सुध नहीं। ये नाम है इसलिए पढ़े तो हैं, लेकिन सुध नहीं है कि नासूद किसे का है, मलकूत क्या है, जबरूत क्या है, लाहूत क्या है और आहूत क्या है। कहे बक्का लाहूत, और बक्का परम धाम को लाहूत करके अरबी भाषा में कहा गया है। ये सुध ना पाई कौन ए सुध किसी ने आज दिन तक स्वामी जी की वाणी के बिना, स्वामी जी के आने से पहले किसी को सुध हुई नहीं। क्यों है कहा छोड़ विजय की, क्यों एक छोड़ कहा, ये कहाँ पर है और क्या है, ये कौन सुध देवे? कोई वहां से आवे तभी तो सुध दे, और यहाँ वाला कोई वहां जा नहीं सकता। तो इसलिए अटकल के द्वारा ही ब्रह्मा विष्णु महेश की जितने किताब हैं सब अटकलिया ग्रंथ, हिंदुओं का जितना साहित्य है सब अटकलिया अपनी बुद्धि का, और केवल भागवत के अंदर वो भी हुक्म से नित्य वृंदावन आगे का एक शब्द भागवत के अंदर नहीं। और नित्य वृंदावन में कौन सा, जितनी देर तक कहलवा दी उस रात की पंचदायी खत्म हुई, और जहां राजा परीक्षित ने प्रश्न किया व्यास जी वही चुप होके बैठे। है कोई किताब तो सही, कृष्ण की किताब से बता दो परम धाम वर्णन किया तो हमें तो तकलीफ। तो कृष्ण की किताब गीता, कृष्ण की किताब भागवत है, कृष्ण का महेश्वर तंत्र है, कृष्ण का वो है। बताओ ब्रिज से पहले भी सीधी सादी बात है, जब तक हम अर्श में नहीं आए थे परम धाम में इष्ट राधे कृष्ण से हुआ क्या? एक के भाई बताओ, बस बात तो यहां से स्टार्ट होती है। यहां हम सबके नाम है और यही बात श्री राजी महाराज ने आके देवचंद जी को क्या कहा था, ना तू राधिका रानी है और ना तू देवचंद्र है, परम धाम की श्यामा महारानी है, तू सुंदर है। बस तो जब परम धाम में कोई था ही ये नाम तो आप इस नामों को वहां धकेल करके ले जाने का प्रयास क्यों कर रहे हो? क्यों इस वचनों में पड़े हुए हो? सो इलम खुदाई लतुने, ये सो इलम खुदाई
खुदाई इल्म है जिसको श्रीमुख वाणी कहते हैं, और इसको अगर उर्दू फारसी में इल्म लदुन्नी कह दिया तो कष्ट की बात है भाई। उस भाषा में, उस देश की भाषा में खुदाई इल्म को इल्म लदुन्नी कहा। अब इसमें क्या हर्जा और वो है। और फिर जब ये कहते हैं कि यदि इतनी कष्टता हिंदुत्व के अंदर हमारे में है तो कृपा करके वो आज शब्दकोश दूसरे पीरियड में महाराज जी के मंच में लाके दिखा देना कि जिसमें मम्मी पापा को माता पिता का, और रिटू सीटू बिंटू टीटू, क्षमा कीजिएगा ये यूएसए में कुत्तों के नाम है। जो तुम्हारे बच्चे हैं वो यदि कुत्ते हैं तो तुम कौन हो गए? अब क्षमा करना, बुरा न मानना। उन सभ्यताओं के लिए तो हम बच्चों के नाम पे कुत्तों जैसे रखते पसंद करते हैं, और खुद कुत्तों के बाप कौन होंगे? अब चुप क्यों हो? आप कष्ट हो गए, सच्चाई खोलने पट्टा कष्ट हो गया क्या? तब तो आप कुत्ते कुतिया भी बनने के लिए तैयार हो, और राज्य के नाम के लिए अगर दूसरी भाषा में तो कष्ट क्यों हो रहा है? इस बात के लिए जहर उगलते फिरते हो और सुंदर साथ में फाटे बांधे हो। सीधी साधी बात है, ये मेरे साहिब के खिलाफ है। और मेरा प्रणिनाश है, बस दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया उसको अल्लाह कहे, दुनिया उसको मोहम्मद कहे, दुनिया उसको कृष्ण कहे, हमें क्या तकलीफ है? बताओ ना, हमें क्या तकलीफ है? हमें तो क्या चाहिए? मेरा प्राण छुट्टी होगी, मुझे मेरा चाहिए, मेरा खनी चाहिए, मेरा सामान चाहिए। दुनिया उसको जो कहती है गुब्बारे, ये उनकी साहेबी है, साहेबी में दखल ना दो तो अच्छे हो। ये उस साहेब की शादी, वो माल के रोज हैं, रबल आलमीन है, यही तो तुम्हें बताने के लिए लाया, और यही तुम्हें अच्छा नहीं लगे। राम को भी कोई मोहम्मद कहेगा, कैसे दिखाए? कृष्ण को कोई मोहम्मद कहते दिखाए, या मोहम्मद को कोई कृष्ण कहते दिखाए? ये तो मेरे प्राणनाथ की शोभा है कि कृष्ण भी वही है, मोहम्मद भी वही है, आखिर जमां इमाम में भी वही है, रब्बुल आलमीन भी वही है, विद्या विनोद बुद्ध निष्करण का कार्य। ये हमारा गौरव है कि बेइज्जती है। सोचो, अगर जिसके खामन के साथ इतने इतने रुतबे लगे हुए हो, उस बेगम का सिर ऊंचा होना चाहिए कि शर्म से नीचे होना चाहिए। हमारी बुद्धि चंडाली यहाँ की है, सोचती ही उल्टा है। पहुंचा चौदह कबार का, हाँ, सो इल्म खुदाई इल्म, इल्म का सागर कहाँ पहुंच गया? ये नासूस में 14 तबक में आ गया। नहीं तो ये 14 तबक किस काबल थे? क्या ये दुनिया इस काबल थी कि अर्श की परमधाम की बातें यहाँ उतर आती? सोई पसरी, सोई थे आई किनके वास्ते? ब्रह्म शिष्यों के लिए। जब आई तो फिर उस मेल से ये वाणी अपसरी, सदे हुए बेशक, सदे हुए बेशक। कब? जब ये वाणी पसरेगी, और छठे दिन में पसरानी तुमने। लेकिन हमने क्या करना है? रुमाल पे रुमाल, चोरी पे चोरी, बैठे रहो, माँ पर भी पत्ता लगा लो, दो रंग में देखिए लगाओ, वो सारा प्रणामी समाज लगे, और राज्य भी लगे। जरा हम देखते हैं बगैर वाणी पसराए वो हमें इस निर्माण को अखंड करते किससे? सोचो, राज्य भी कहें इस वाणी का प्रसार राज्य बिना प्रमाण अखंड करें, कर नहीं सकते। उन्होंने लिख रखा है, एक पहचान पसराए के होशी अखंड रहेगा। बिनवानी को सारे के जरा रोज जो इस चक्कर में पड़े तो मां पर्दे का बोलूंगी, मां पर्दे का बोलूंगी। जो काम करने का है वो करो, आज मां पर्दी हो जाएगी। करो इस वाणी को जाहिर, करो प्राणनाथी को जाहिर। अपने प्राणनाथनी कृष्ण की चिंता लग रही है कि किसी तरह आप देखो कैसे कैसे ओपिनियन बनाए जा रहे हैं कि ठीक है, जिससे पहले नाम नहीं था तो फिर वो नवरंग भाई कैसे नाम आ गया? ये असल तो खोपड़े उल्टे जमाने की जरूरत क्या है? केवल मतलब किसी तरह से जैसे वकील जाते हैं ना, ये प्रत्यक्ष मतलब अपनी विद्वता अहंकार अभी भी हम छोड़ लेना देना चाहिए। जब एक बार बात सीधी खत्म हो गई, और ये जो नाम लाडबाई इत्यादि के लिए यहाँ किसका वर्णन करें?
क्या परमधाम में आके ढूंढते? काला मंदिर भी स्वामी जी ने आके यहाँ दिखा दे जैसे रसोई है और वहां पर कोई रंग रोगन करने वाला नहीं है, काला ही रखना है। केवल हमारे खोपड़ों में अंधों में कुछ डालने के लिए कहा है। वर्णन किया अर्श का सो मिसाला इसका लेकर के कि किसी तरह सुंदर साथ जब तक दुनिया में रहे 24 घंटे चित्र वहां, अगर वहां फिर खाना रोटी है ये सब कुछ है तो फिर ये क्यों लिख दिया खाना दीदार? फिर खाना दीदार क्यों लिखा है? अगर रोटी ही वहां खानी है तो फिर वो रमन भाई निजनाम वाले ने गुजरात में 20 हजार क्वेश्चन किया था, सरकार वहां लैट्रिन का बदलू क्यों नहीं क्या खाते? अब अकल यहाँ की है, कर लो, क्या करोगे? क्या उसका उत्तर दोगे? जिनको यही शुद्ध नहीं है कि नूर तत्व का अर्थ क्या होता है। अग्नि में अग्नि डालते जाओ, क्या दो पास हो सकते हैं? और नूर में नूर ही नूर डालते जाओ तो क्या जुदाई होगी? जब तत्व ही एक नूर है, शरीर भी नूर है, खाना भी नूर है, पीना भी नूर है, आसमान भी नूर है, जमीन भी नूर है, धरती भी नूर है, नूर ही नूर है, तो फिर नाम के तत्वों के बीच में लगाओ चप्पल नाम की कृष्ण की जोड़ो, क्योंकि कृष्ण वालों को बहुत कष्ट हो रहा है यहाँ पर। यही है ना बीच में मुनफती मुनाफत भी, अब उनकी जो है कम रगड़ पट्टी हो रही, यार एक काल कोई गुंजाइश निकालो कहीं कृष्ण को सड़ जाए। अरे दो लोग से आगे वो कैसे फिसल जाएगा? अरे इतनी भी अभी तक समझ नहीं क्षर क्या है, अक्षर क्या है और अक्षर ठीक है, तो क्या खुदाई इल्म के जो है भेद समझोगे? और आ गई ये इल्म लदुन्नी, क्या इल्म का सागर, ये इल्म का सागर जो है किसके वास्ते आया? केवल रूहों को उन्होंने दिखाना था, इल्म से समझाना था, तो यहाँ आया। अब जब ये पसरेगा तो सारी दुनिया के शक मिटेंगे, और जब तक ये वाणी पसरेगी नहीं, कभी भी दुनिया के संशय तो क्या मिटेंगे? सुंदरता के भी संशय न मिट पाएंगे। और फरमान में सबसे पहले फरमान किसको कहा है? कुरान में क्या कहा है? शादी होशी हाथ, लोग एक शब्द को जो है सारे हिंदू और कृष्ण प्रणामी आके सिद्ध करते हैं। दादी कौन बनेगा? अक्षर हक अल्लाह ताला बनेगा, और वो आएगा कब? 11वीं सदी में। ये कुरान है, और 11वीं सदी में कौन आया? कृष्ण है। किस तरह से तो छोड़ोगे? कोई तो गुंजाइश बताओ। और वही प्रमाण बाइबल के अंदर जो समय कुरान ने कहा है वही शर्तें बाइबल ने कही कि पता लो तो 11वीं सदी में आएगा। तो 11वीं सदी में जो आया है वो तो प्राण ना साक्षातीत पूर्ण ब्रह्म अल्लाह ताला आया है, वो कृष्ण नहीं। कृष्ण तो द्वापर में आया। सबसे बड़ी बात ये है कि जो है खुद काजी कौन बनेगा? जो पूर्ण ब्रह्म, और वो आके सारे जगत का इंसाफ वक्त आखिरत को काजी का क्या न्यायाधीश होकर के सबका फैसला करेगा। और 14 तबको कायम कौन करेगा? वो प्राणनाथ अक्षरातीत है। ऐसी मेहर होशी मुतलक, ऐसी मेहर सबके ऊपर, मुतलक मैंने डेफिनेट, ये निश्चित बात है। ये सबके ऊपर कौन करेगा? प्राणनाथ जी करेंगे। वो चले नहीं गए भाई। एक खेल किया किन वास्ते, एक खेल किया जिनके वास्ते, जिनों के वास्ते ये खेल हुआ है। ये इल्म का सागर भी उन्हीं के वास्ते उतरा है। और हुआ जिनके हुक्म। अब सोचो ये खेल किसने किया? कृष्ण ने किया। क्या कृष्ण के हुक्म से यहाँ पर सब कुछ हो रहा है? क्या ये शुद्ध कहूं ना परी, सामने कहते हैं कि जब तक ये जागृत बुद्ध का ज्ञान नहीं था, ये शुद्ध सामान्य को नहीं पता चलता। और किसी को क्या पता चलना? नीचे वालों के तो नाम ही लेना चाहें वेस्ट करने की बात है। पिया मैं सब विद तुमको ढूंढ लिया, छोड़ धर्म सबोर और पूछ फिर सुहागनी। अरे कोई बताओ पिया, ये पता सामाजिक को भी नहीं था, तो दुनिया को क्या पता लगता कि खेल
किया किसने है और किस वास्ते हम यहाँ बैठे हैं? कहाँ हर्ष बट्टा खसाम, कहाँ हर्ष है और कहाँ हमारा खत्म है। मैं कौन आई इत क्यों कर, कहाँ है मेरा वतन, और बताया ना तो कौन खत्म की। और वही बात बेचनी के तन में थी, मन उपयोग विचार, मैं कौन, कहाँ से आया मेरा बच्चा, कहाँ अर्श है, कहाँ अर्श का खत्म है, पूर्ण ब्रह्म है, किसी को पता ही नहीं था। गिरो लाल में और रूहे कौन, परम धाम की ब्रह्म सृष्टि, फरिश्ते कौन, ईश्वरी सृष्टि। इस समय कैसे लेल की रात में उतरेंगे, क्योंकि लिख के दिया 1000 महीने से बड़ी रात होगी। कोई एक लग रहा है यहाँ पर महावदर का 1000 महीने से भी वो बड़ी रात होगी जब परम धाम से रूहें और फरिश्ते उतरेंगी और खुदा उनके वास्ते खैर बरसाएगा। जब किसी काजी को कहो वो रात दिखा हमें कौन सी 1000 महीने से बड़ी। अब ये सारी बातें बातूनी है, खुदाई इल्म के साथ ये बातें समझी जा सकती है। दुनिया की अकल और ज्ञान से भाई ये ब्रह्मवाणी नहीं समझ में आएगी। अपनी अकल इसके ऊपर मत चलाओ। किन वास्ते आए उतारा, किन के वास्ते उतर के आए, क्यों यहाँ पर रूहें आई, क्यों फरिश्ते आए, जिनके वास्ते खैर है। ये इल्म वाणी जो है एक है, ये क्यों यहाँ पर आया, कौन कहता है खेल पैदा किया, और किसने कुल कहते खेल को पैदा किया। हुक्म इस बार किसने देके ब्रह्मांड को बनाया थे, सुंदरता की फूलन। ये तीनों ब्रह्मांड राजी है, क्योंकि अक्षर जो रोज खेल बनाता और मिटाता था तो उस पर भी तो परामोशी है। तो हुक्म कौन दे बेचते, ध्यान दीजिए। ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए न होती का, क्यों, इनमें क्या विषयता है, इन तीनों में ब्रह्म। और राज्य के हुक्म नहीं करता है यार, पहले ही फिक्र हमने लिख दिया ए उपनीचे मूल राज्य में के हुक्म से ये ब्रह्मांड बन के खड़ा है। अब कौन इसको हटाएगा, अक्षर भी चाहे नहीं हटा सकता, उस पर भी परामोशी है, और उन्हें और आनंद के ऊपर भी परामोशी है। अब इसलिए हुक्म भी वो है, हाकम भी वही है, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। एक किन खातिरा, एक किन खातर, एक शब्द के अंदर देखो, एक किन ने और किन के खातर ब्रह्मांड बचा है। किन कॉल किया बिच आशिक, किन कॉल किया, क्या बीच में कॉल किया था कि रुको अल्लाह तो बेरब, किसने कॉल किया था। और उधर धनी ने भी क्या कॉल किया था कि बेशक मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। अरवाहें जो मोमिन, अरवाहें जो मोमिन है, ये सारा सिलसिला की तक जो है उनकी है। सो बड़े वेद को, और क्या हाँ, सो पढ़े वेद देव को। अब ध्यान के साथ दुनिया वाले भी वेद के देव को पढ़ रहे हैं, और मोमिन भी यदि वेद के देव को पढ़ेंगे तो दुनिया अर्थ ना निकाल पाएगी जो मोमिन समझ रहे। क्योंकि दुनिया वालों ने कौन सी अकल से पढ़ना है, यहाँ की अकल से, और मोमिन ने जिस वक्त भी उन चीजों को देखना है तो समझ आएगा कि ये हमारी गुआहियां दे रखी हैं, हमारे आने के सारे निशान दे रखे हैं। अब क्या फेर है, और 84 साल से आगे भी बढ़ करके जो रात का वर्णन किया है, 1638 से आगे का सारा पीरियड जो है 48 तक, ये बेहतर रात कही है। खोलिना हकीकत, इस हकीकत को कौन खोले, और ये भी निशान लग रखा है। वो एक बात हो रही है कि भी इस हकीकत को जो खोलेगा वो ही पूर्ण। लो क्या कृष्ण ने इस हकीकत को खोला, चले तुलना करिए संबंध राजी, पहले लेकर के चलो, वाणी के साथ तुलना करते जाओ। जो वाणी से उतर रहा है वही पूर्ण ब्रह्म है। समझे, अब ये इल्म सब कुछ समझे कौन, जिनके वास्ते आया है वही रूहें इसकी हकीकत को समझ सकते। अब दुनिया बेचारी क्या खुदाई इल्म को, खुदाई इशारों को समझ सकेगी, ना वो इशारे समझेंगे और ना वो रमज़ें समझेंगे। साचा इल्म जो हाथ, साचा इल्म जो हक श्री राज्य बना के अपने जुबान से, अपने मुखार बिंद से वाणी कही गई है, और उनकी
अपनी अकल का नाम इल्म है। नहीं समझे? कल भी बताया ये जो इल्म है छठा सागर, ये श्री राज्य महाराज के कौन अंग का है? अपनी अकल का, जिसको कहते हैं निज बुद्ध। तो राज्य महाराज की अकल से भी जिसकी अकल बड़ी है वो इस वाणी पर उंगली करना, अपने आप को अहंकार का नमूना पेश करना है कि हम उनकी अकल से बड़े हैं। क्योंकि आज दिन तक वाणी वाणी कही ना, किसी ने ये तो समझाया नहीं कि ये वाणी है क्या। ये वाणी क्या है? इल्म का सागर। तो इल्म कहां से निकलता है? बुद्धि से, अकल से ही तो ज्ञान निकलता है। ये श्री राज्य महाराज के निज बुद्ध का सागर है छठा, जिसको परम धाम में कैसे दिखाते, किस तरह से तुम्हें बताते कि क्या चीज है। हम तो बोलो खेल किसके लिए बना, किसने बनाया, और यहाँ सब कुछ क्या है। आज तक वाणी वाणी श्री मुखवाणी तो कहते फिरते थे ना। अब सोचो ये क्या है? ये इल्म का सागर है। किसका? श्री राज्य महाराज का। तो इल्म ज्ञान कहाँ से, कौन से अंग से पैदा होता है? इसलिए इसको निज बुद्ध का सागर कहा है। सब मर मर जाते होते। अब सारे दुनिया आज दिन तक मर मर जाती थी, क्योंकि राजीव महाराज वाली अकल यहाँ किसी के पास होती तो अर्श को और अर्श की सारी बातों को कोई वर्णन करता। ये इल्मे बता मुतला, ये इल्मे किए पट्टा, सब कुछ है खोल के इल्म ने। किसके इल्म ने? राजीव महाराज की अपनी बुद्धि ने सारा कुछ बता दिया। दुनिया में क्यों धक्के खाते फिरते हो? ये है सिलसिला। और वो ग्रंथों के प्रमाण से एक शब्द जो है प्रमाण वाणी का और ग्रंथ दो हो नहीं सकते। हम उसको चार करना चाहते हैं, खेचा खेच के अंदर सोचो और विचार करो। एक एक शब्द को वाणी के साथ चलो, अपनी अकल वही लगाएगा जो राज्य से अपनी अकल बड़ी सकती। ये किसके मुकाबले की बात है? पहले ये सोच के फिर वाणी के ऊपर उंगली टिप्पणी करने की कोशिश करो। अरे फिर वहां नाम क्यों है? इसका मतलब है हम राज्य से भी ज्यादा अकल के मालक हैं, तभी तो हमारे अंदर ये क्यों और क्यों पैदा होता है। सुंदर सा सोचो, जरा जुबान खोलने से पहले वजन तोला करो कि किन के सामने हम बोल रहे हैं, किन के सामने जबान खोलने की कोशिश कर रहे हैं हम। फिर जाकर के जरा समझ आ जाएगी कब, जब उस घोड़े से नीचे उतर आएगा तुम्हारा कहाँ अहंकार। उसे घोड़े से नीचे उतार दो, सब कुछ समझ। अरे बाबा ये वाणी और किसकी है? अक्षरापीठ के मुखारबिन। इसके बाद भी जिसको समझते मोहर लगा दो ये ब्रह्म सृष्टि एक और एक जीव से भी बनता है। किसका ये फैसला लिखा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट लिख के ना फांसी, मुल्जम भी आगे बोल नहीं सकता। और जिसने वो तो यहाँ के सुप्रीम कोर्ट होती है, और ये कौन सी कोर्ट है जिससे आगे कोई कोर्ट है ही नहीं और पूर्ण स्वयं है, और उससे भी उसके फैसले को तुम हटाना चाहते हो। बक करते फिर कौन तुम्हारी वैल्यू सुनेगा? क्यों सदर तुल मुंतहा, क्यों सदर तुल मुंतहा। अब हम लोग पताल कह दें और परमधाम कह दें और जो अक्षरधाम कह दें, और उसी को अगर अरबी और उर्दू भाषा में लिख दिया तो प्रॉब्लम क्या है? क्यों है अर्श अजीम? अर्श अजीम क्या है? परम धाम। और सदरतुल मुंतहा कौन है? अक्षरधाम। फर्क क्या? मुझे ये भाषा का ही तो फर्क है। तो अगर दोनों भाषाओं को एक कर दें तो हिंदू मुसलमान एक हो जाए तो आप लोगों को कोई कष्ट हो जाए। तुम्हारे ही साहिब की साहिबियां हैं और कुछ नहीं है, डरो मत। इसलिए आखिरी वजूद उन्होंने आके किन के तर्क घर ले लिया? हिंदुओं ने हिंदुओं के इन्हीं के संग से तुम कम कम खत्म हो जाएंगे कि मैं हिंदू धर्म की लिखूं। चिंता मत करिए, मजा आ जाता। कल काजी साहबान कह रहे थे और उनके लिए वो फरमान राजीव महाराज की कृपा से यहाँ पर मंच में रखेंगे, मंच पर, बंद कमरे में नहीं। कहेंगे काजियों या तो कहो ये कुरान गलत है, और यहाँ आ जाता तुम लेके प्राण आदि के चरणों में चुप गए। तफसीर हुसैनी के वो प्रमाण निकाल रखे हैं यही पर। तुम्हारे महाराजों ने कुछ दिया नहीं है तो मेरे प्राण आदि के दोष ना लगाओ। मेरे सुंदरता
वो हिंदुओं का परमात्मा नहीं है, वो मुसलमानों का खुदा नहीं है, वो पूर्ण पूर्ण। वैसे तो मंत्र बड़ी जल्दी याद आ जाता है लोगों को, पूर्ण मता पूर्ण पूर्ण दो वो तो पूर्ण होता है कि वो पूर्ण से पूर्ण है। तो जो पूर्ण से पूर्ण है वो एक का नहीं होगा, जो सदा पूर्ण से पूर्ण है उस पूर्ण में से पूर्ण निकाल लो तो फिर भी पूर्ण का पूर्ण है। दुनिया का हिसाब क्या है? एक में एक गया, अरे भाई एक में से एक निकाल लो, क्या हो गया है? कहीं का हिसाब से एक में एक गया, फिर बाकी एक है, तब तो क्या करोगे? किस भाषा से समझोगे इसको? फिर वही एक नहीं, उस एक में जो एक निकाला हुआ है ना, उस एक में भी और एक निकालो तो वो भी एक का एक है। करो, क्या करोगे? कौन सा मैथी में तक लगाओगे यहाँ पर? वो तो यही है, उसमें से जो एक अक्षर निकाल रखा है ना, उसमें से भी सारी सत्ता खेच लो तो वो भी पूर्ण का पूर्ण। राजी महाराज का हर अंग ही पूर्ण, परम धाम की एक कंकरी भी पूर्ण है। किसका वर्णन करोगे इस समय में? वो सुंदर सा शुक्र करो कि अर्श की रूहों ने आना था और ये इनमें दुनिया इस दुनिया में क्यों इन लोगों की लड़ती है? राजी से लड़ पड़ी और राजी महाराज बस जुबान बंद कर दो, नहीं कहवानी माया आवाणी। ये माया वाणी से लायक ही नहीं है कि इनको ये अर्श की वाणी तुम सुनाओगे, क्योंकि ये भेजे जो है ना संशय से भरे हुए, उनका क्या दोष? यहाँ अकल कौन सी है? संशय भरी। भरम की बाजी रची भरमानी, बस भरम सो भरम भरमाना। ऑटोमेटिक ही अपने मन में ही षड्यंत्र रचे। वो ये कह रहा है तो ये हो जाएगा, वो ये हो जाएगा तो मुझे मारेगा, वो ये करेगा तो मैं मर जाऊंगा, वो ये करेगा मुझे निकाल दिया जाए। ये मन भरम अपने ही मकान बना रहा है, अपने ही। ऐसी दुनिया के अंदर परमेश शकी इल्म भला ला के रखे, कहाँ समझाए, कहाँ किसको कहे, कौन लाया, किस अर्थ से क्या बात है, जिसको परम धाम कहते हो, अक्षय नहीं कह रहे तो तकलीफ कहते। केवल मुसलमानों को समझाने से इतना कह दिया जाए कि अल्लाह ताला अर्श से आए हैं और वो सजदा बजा दें तो तुम्हारी हद तक हो रही है क्या? या तुम्हारी शान सुन? क्या राम के आगे कोई मुसलमान झुका के दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा? एक राम की इतनी टुकड़ी धरती के लिए मुसलमान कट मरे थे। अगर राम सब का होता तो क्या कटते मरते? प्राणनाथ के नाम पर तो कट मर के दिखाया तो मैं मान लू, मिलेंगे। प्राणनाथ के नाम पर ग्रहण करोगे स्वामी को, सारी दुनिया भागी चली आएगी। सुंदर तुम्हारे चरणों में आके तुम्हें खुदा का रूप मान करके दुनिया पूजेगी, पर प्राणनाथ का रूप बनो। जब कुफर दिल में लिए रखे हो तो फिर बात कैसे बने? 6 दिन तुम्हें दे रखा है इस वाणी को जहर करने के लिए, प्राणनाथ जी को जहर करने के लिए। क्या कौला फैला हक के, अब कौल फेल और हाल हक के श्री राज्य महाराज के कौल पहचानू, उनके हाल मस्ती क्या हमें परम धाम में मिलती थी, और क्या बातें थी हमारी श्री राज्य महाराज के साथ। क्या बिल्कुल सारा कुछ ही चौपट कर बैठे हो? क्यों हक सूरत हलीम, और क्यों हक सूरत कितनी प्यारी मनूर में सूरत है। ये क्या दुनिया वाले जाने, कौन जानते हैं? जो अर्श के मुंह में है वही तो श्री राज्य महाराज का स्वरूप श्रृंगार अंग अंग का वर्णन करते हैं कि उनका हलीम सुखदायक, जिन दर्शने नेत्र और वचन सुनते ही अंग शांत। ये तो यहाँ एक साध की बात कही है, तो परम धाम में श्री राज्य महाराज के नूरमय स्वरूप का कितना हलीम सुखदायी शांत और इतनी मोहित है कि एक अंग, स्वामी जी कहते हैं तुम सुंदरदास कहते हो वहां का वर्णन करो, एक पत्ते की एक नस का इंद्राज से कहते मैं वर्णन करना शुरू करूं तो सारी उम्र भले चल जाएगी। पत्ते की एक नस का जो है वर्णन मेरे से ना हो पाएगा। क्यों अर्श आगू जो है। अब चलिए अब तक खत्म करा रहे, वाणी भी सुना रहे हैं, मोहम्मद को भी याद करा रहे हैं, दुनिया भी याद करा रहे हैं, गुजरात भी याद करा रहे हैं, चितवन भी करा रहे हैं, क्योंकि सागर कौन सा है? कह रहे हैं कि अच्छा वही याद करो कि तुम्हारे अर्श के आगे जो है जमुना किस तरह से है। क्या कृष्ण के लिए आगे जमुना पहले थी?
सुंदर साहब जी, निकाल दो कृष्ण शब्द को बुद्धि से, तब तक प्राणनाथ की पहचान नहीं। जब तक कृष्ण जुबान पे है समझ लो प्राणनाथ को सुनो है, क्योंकि वो ब्रिज रात में है। प्राणनाथ अक्षर परम परम धाम, बिल्कुल एक दृष्टि धानी के अंदर रखिए, फिर पता चलेगा। अब सोचो कौन हमारा परम धाम है, कहाँ हमारा रंगमहल है, और कहाँ हमने निकल करके सामने साथ जाते हैं, और किस तरह से श्री यमुना जी पुराज से आके बल खाती हुई अवसर में जाती है। जो अष्टदिंग है काला, हाँ, और किस तरह से जो है अर्श का दल अवसर है। क्या पशु पंछी अर्श के, और अर्श के पशु पक्षी के, और वो भी किससे पले हुए हैं, हाथ के पलायल। यहाँ पर देखते लोग छोटी छोटी चिड़िया को पिंजरे में लिए फिरते हैं, पालते हैं, कितने ठंडे लगते हैं, कैसे खिलाते हैं, और जिनको हक पालता है। अरे भाई, जो हक के दीदार के माशूक हैं, पल रहे हैं, उनकी तुलना उन पशु पक्षियों की शोभा जो है किस जुबान के साथ की जाए। क्यों बाग लाल गुलाल, और वहां के बाग लाल और गुलाल, फूल बाग, कुंजवानी निकुंज जो है, अब वो हैं कैसे। अरे यारो, ऐसे फूल बाग यहाँ भी कहीं है कि कुछ महलों की तरह से फूल बाग है, कुछ चौड़े हैं, कुछ फूल। हर वक्त हर प्रकार की शोभा जो है परमधाम की, क्या लालिमा है, क्या फूल है, क्या वहाँ का दर्रा दर्रा है। क्यों खासर खास उम्मत। अब बाहर की शोभा वर्णन करने के लिए अब कहाँ चले चलो, मोल मिलावे में चले जाओ। खास उम्मत जो लोग हैं करकला की मोमिन ब्रह्म से की है, किस तरह चरणों के तले राजी महाराज उनको लेके बैठे हैं। नूर तजल्ला बीच नूर तजल्ला श्री राजी महाराज के उस परम धाम के अंदर। क्यों खास उम्मत दूसरी, क्यों खास उम्मत दूसरी, दूसरी कहते हैं ना ईश्वर सृष्टि जो है, जो कहीं नूर के, जो बीच नूर के कहे अक्षर ब्रह्म ने आकर के जो है इस धरती पर अपनी इच्छाओं से सूरत 24 रात धारण की है। ये नाम निशान सब लिखे, ये नाम निशान यहाँ समझाने के वास्ते तुम्हें सब कुछ लिख दिया है। उज्ज्वला, और परम धाम की जमीन क्या है, सुगंधी ही सुगंधी है, और तेज ही तेज है, और नूर ही नूर है। वहाँ सूरज नाम को सूरज है, रोशनी से वहाँ नहीं है परम नाम में जो सूरज निकलता है तो वहाँ रात दिन होता होगा, ना ना ना, वहाँ दिन और रात जहाँ है ही नूर, तो वहाँ क्या है। तो कहोगे जी फिर रात को रंग प्रवाली मंदिर में नींद कैसे आती होगी। अगर तुम्हारे टू टायर और फर्स्ट टायर में बत्तियां बुझ के ब्लू रेड हो जाती है ना स्लीपिंग वाली, तो क्या वहां वैसा नूर चमकने लग जाता है। जितना तेज जहाँ चाहिए उतना सुखदायी है, ना कि दुखदायी वहाँ का नूर है। और कहा पानी दूध सा, और कहा पानी दूध सा। अब दूध यहाँ से सबसे उज्ज्वल होता है, इसलिए दूध सा का किसके कंपैरिजन में कहें कि परमधाम का पानी। हाँ स्वामी जी, यहाँ देखते हैं किसके कैसे बताओगे कैसा है वहाँ। तो यहाँ उज्ज्वल और प्यारी चीज क्या है, दूध ही है। इसलिए कहा कि वहाँ का जो पानी है वो जो है भाई, अब पूछना कुछ तो कहना पड़ेगा ना। चुप कहे कहना भला। स्वामी कहते चुप रहता हूँ तो काम नहीं चलता, और कहता हूँ तो काम नहीं चलता। क्या कहूँ, कुछ और कहे बिना भी कुछ तो वर्णन करना ही पड़ेगा। साल जो है काजल, और साल और जो है श्री यमुना जी का जो जल है, मानो क्या है यहाँ के शब्दों में, मानो दूध की लहरें चल रही हैं, जो एक किनारे जरी जोरी, और यमुना जी के किनारे पर मोती जड़े हुए छोटी छोटी ज्योरियां चबूतरा महल चबूतरे बने हुए हैं, पूरे जड़े दरखाता, और जो है उस पर वृक्षों की हारें आई हैं। ये नाम निशान सबे लिखे, ये नाम निशान यहाँ, ये यहाँ समझाने के वास्ते नाम और निशान बताएंगे तभी तो संगत की बुद्धि में आएगा। वहाँ नाम निशान की जरूरत नहीं, क्योंकि सब नूर ही
अब जुदा जुदा तब हो तो तुम तभी तो नाम दिया जाए, पर यहाँ है इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि उसको जो वर्णन किया है तो यहाँ के शब्दों में नाम से निशान से ये सब कुछ कहा है। और वहां क्या है, हाँ भाई, जिन्होंने मानक पहाड़ सुना था वो जमीन से ऊंचाई लगती है कि बराबर है? हाँ? बोलो कितनी ऊंचाई लगती है? ये इन्होंने कितनी सीखी है, दिखता है लेकिन समतल है। आज तक पूछना भी जैसा नहीं, उन्होंने ठीक बताया था, मैं सुनता रहता, कमरे में बैठा मैं सो नहीं लगता, सुनता हूँ। अमृत भाई जी जरा ध्यान करें, भाग क्या सबके गलत कह रहे। और उस दिन मानक पहाड़ उन्होंने बताते हुए 4 बार कहा कि सुंदर साथ जी पहाड़ कहाँ है, पर परम धाम में ये नहीं कि ऊपर खबर घटती है, सब समतल है, बिल्कुल समतल है। और देखो तो पहाड़ का सारा नक्शा बना हुआ दिखता है, बाहर जाओ समतल है, जो शोभा किस तरह का वही जो है धरती रूप धारण करती है। ये सब समतल है परम धाम की धरती को। अब यहाँ वर्णन करना है तो क्या कहें भाई, पहाड़ है, यहाँ पहाड़ के शब्द से कहा जाएगा, यहाँ नदी के जल से जो है कहा जाएगा, यहाँ ताल कहा जाएगा, वो सुख आनंद के स्वरूप क्षण क्षण। अच्छा, पानी भी तो ऐसा है कि हम चाहें तो उस पर दौड़े, हम चाहें तो नहीं। अब क्या उपमा दें और कौन सा नाम रखें उस पानी का? अगर रूहें चाहती हैं कि अभी आज पानी के ऊपर हम खेलेंगे कूदेंगे तो बिल्कुल स्टोन की तरह से पानी हो जाता है, और खेलते खेलते इच्छा है कि अब नहाने को होता है तो नीचे हो गया लेना। अब क्या उपमा देंगे इस चीज की बताओ? अब क्या उपमा देंगे, जल क्या है? इसलिए अब यहाँ के कंपैरिजन में लाने के लिए तो कुछ चीज तुलना में, ताकि सुंदर साथ की बुद्धि में ये चीज आ जाए, इसलिए कहा कि वहां का श्री जमुना जी का और वो सरकार का जो जल है वो दूध के समान है, इल्म खुदाई लदुन्नी। और ये जो इल्म खुदाई लदुन्नी श्री राज्य मराय के निज बुद्ध का सागर जो इल्म का छटा है, रोला जाए और लेके कौन आया? सबसे पहले रोला श्यामा महारानी दासम की एक बूंद उसकी लेकर के यहाँ आए। पता खोला हाँ, अब आगे ध्यान के साथ गजब लिख रखा है कि इसके पट जो है कौन खोलेंगे? उमी अनपढ़ वेदांताचार्य न खोल सके। स्वामी जी कहते हैं मेरे मोमिन जो है दुनिया की चालाकियों और इल्मों से दूर होंगे, वो अनपढ़, वो दुनिया की चालाकी में जाएंगे, वो अहंकार के पुतले नहीं होंगे, अनपढ़ होंगे दुनिया की तरफ से, लेकिन पट परम धाम के खोलेंगे। क्यों? क्योंकि राज्य महाराज कहते हैं उनसे मिली नहीं सकते। इसलिए मैंने चरणों में लाके उन अनपढ़ों को क्या कर दिया, ये इल्म दे के ऐसा दाना कर दिया है कि अक्षर भी इनके सामने नहीं बोल सकता। ये बल किसका है? इस बल, ये बल जो आज हमको दिया है किसने दिया है? ये राज्य महाराज ने अपनी निज बुद्ध का बल, इस पूंजी का बल, इस तात्म ज्ञान का, इस निज बुद्ध का जो है शक्ति है, जो आज दिन तक दुनिया में बिल्कुल इसका नामो निशान भी नहीं था। रुअल्ला पैगाम उम्मत को, और रुअल्ला उम्मत को पैगाम संदेश पहचान कराने के लिए हाथी मीठे वचन हक के कई चीजों ला करके पैगाम संदेश हमको जो है ब्रह्मांड की सारी चीज याद कराई, ब्रिजराज की सारी लीलाओं का भेद जो है कर करके भी श्री राज्य ने आज का लीला हमें दिखाई। द्वार खोला वक्का और द्वार खोला, परमधाम का जो है रास्ता बता दिया। ये कायम अर्श अपार है, और ये कायम कहाँ है? अर्श। ये कायम कहाँ है? अर्श किसको कहा है? अक्षर नाम भी तो अर्श है, उससे आगे है जो कहावत है वाहिदत कैसे, वो अर्श के पास। क्या मतलब? अक्षर धाम से भी आगे रंग महल के अंदर वाहिदत मूल मिला हुआ है। कोई पहुंचना अर्श हो बिना, कोई बात ना, कोई पहुंचना अर्श रूह, अर्श की रूहों के बिना उस लाहूत में
अर्थ परम धाम हूत मूल मिलावे में अक्षरदम भी नहीं जा सकते। जिनकी श्री राजीव राय के चरणों में निस्बत है, संबंध है, जो श्री राजीव राय के अंग पर आसन परम धाम में बैठी है और जिनकी नजर आसन यहाँ आई है, उनके बिना और वहाँ कोई पहुँच नहीं सकता। ये बल किसका है? ये वाणी जो है आपके ये पक्के जो है बिल्कुल मुतलक फैसला करके बता रहे कि ये फैसला है और कोई जाके दिखाए। या राजी महाराजी हो मेरे सुंदरता तक्षातीत भी चाहे कि मैं किसी ना किसी जीव को भाई ये बहुत कुर्बानी कर ले चलूं, ठीक है। राजी महाराज जी कहें कि उस परम धाम में कुछ और ऐड कर लूं तो परम धाम तक सत्य भाई सत्य कर सत्य होता क्या है? जिसमें ना कुछ बढ़ सके और ना कुछ घट हो, तभी तो वो सत्य है। इसलिए जो है ये मुकम्मल बिल्कुल मतलब फैसला कि उस अर्श में कौन है जो रूहें यहाँ उतरी है, क्योंकि इनके ही तो परात्म है, जीवों के परात्म तो वहां बैठे नहीं है। जिन्हें बेवड़ा किया बेशक, अब ये बेवड़ा बेशक फैसला दीजिए उनके सामने रखी कि इश्क किसका है, किस बेवड़े के लिए आए थे। एक सहरी हक थी, अब पहचान क्या सहरी है धामनी और मुंह में अच्छी नहीं लग रही। श्री राजीव राजी सहरी नहीं अच्छी लग रही है, हमें बताओ यार। अगर संसारिक पति हो या संसारिक पत्नी पढ़ लिख करके डायरेक्टर और उसके बाद एमएलए और मिनिस्टर बन गए और कहीं इराक ईरान का एम्बेसडर बन गए तो खुशी होगी कि दुख होगी? अरे मुसलमानों को मदद मिले वो तो समय बड़ा अच्छा लगेगा। अरे बाबा ये सोचो, सुंदर था तुम्हारे अगर क्वेश्चन, क्या दुनिया में कोई भगवान है? कोई एनीवन श्री प्राणनाथ जी के बिना जिसके साथ सारी दुनिया की शोभा के नाम आते लोग किसी का नाम और वो तुम्हारे सुनी और उनकी जो है शोभा तुम्हें ढकती नहीं। अरे ये तो हमारा गौरव है कि हमारा ही धनी मुसलमानों का अल्लाह ताला है। मुसलमान किसके सामने झुकेंगे? बोलो वही हमारे धनी। तो हमें तो कितनी शान होनी चाहिए कि वो मैंने तो सुंदर तो नहीं रही खाली खामद है तो नहीं। इंद्राजी ने कहा नहीं, धनी मेरा प्रभु विश्व का, ये शान है मेरे अल्लाह की, ये शान है मेरे प्राणनाथ की कि दुनिया का हर अवसर, दुनिया का हर ग्रंथ जो है प्राणनाथ की शोभा गा रहा है। ये भी देवरा दिखाया, ये भी देवरा यहाँ आके दिखाया। अब परम धाम में क्या दिखाते कि मैं हिंदुओं का भी हूँ मुसलमानों को हूँ, या तो यहाँ से मुसलमान और हिंदू ले जाते वहां सबको दिखाते भाई उनकी साहिबी का बेवरा जो है क्या है। परम धाम में क्या जो है बीवी क्या समझेगी कि होगा जितनी कृष्ण हो गए इसके दफ्तर में कपड़ा थी वगैरह कह रहे बाबा सारे हिंद का माला तो रहती है राष्ट्रपति भवन में, उसके क्या पता हिंद क्या है और बाहर क्या है। अब लाया गया यहाँ, उनका देखो अब मैं कौन, यहाँ के गणेश महेश दिनेश कृष्ण राम तुलना करते फिरो और स्वामी कहते मेरी भी तुलना करूं। क्या दुनिया में कोई धर्म का ग्रंथ है? किसी धर्म में ले लो। कृष्ण को कहते हो, राम तो त्रेता युग में आया था ना, वहां तो तब तक कृष्ण का नाम ही नहीं था। राम किसकी नहीं मंगा रहा है? राम किसकी नहीं मंगा रहे? नीति नीति जही वेद निरूपा मिला नंद निरूपाधि रूपा शंभु विरंच विष्णु भगवान उपदेश। ये तुम्हारे प्राणनाथ की महिमा। जितने कुल धर्म ग्रंथ जानो प्रेम सृष्टि बनी हुई है, सारा प्राणनाथ जी की महिमा मोमनों की जो है महिमा गा रखी है। पर हम कब, जब हमारी बुद्धि आए कि मैं अब एक खाली बीवी नहीं, मैं राष्ट्रपति की पत्नी हूं, तब। और जब खाली मानो सुंदरता जी दृष्टांत तो दिया करते थे रजीत के समय पर कि दुनिया की मानो शक्ल किसी ने नहीं देखी और नाम भी नहीं जानता, हमारे बीच वो आ जाए पूछेंगे बहन जी प्रणाम, कहाँ से है, क्या नाम? अरे मैं सोनिया हूँ, दिल्ली से आई होगी। मैं सोनिया है, दिल्ली से आई है। ये और कुछ मैं MA ऐड BT PT हूँ, बड़ी लड़कियाँ BT PT किसी करती है, हमें उससे क्या मतलब?
और अगर वो अपना नाम भी ना कहे, कुछ भी ना कहे, इतना कह देते कि मैं रजीव की पत्नी, तो किसका फर्क करते प्राइम मिनिस्टर? एक जो खाली बुत धर्मों के भक्तों वाले और भगवानों वाले खोपड़े में घुसे हैं ना, वो निकाल दो। हम कौन नहीं, हम कौन हैं जो पूर्ण ब्रह्म है, हम उनकी पत्नी हैं। और अगर ये कहो कि हम शक नहीं देखना चाहते, तो अभी हम जो प्राणांत की पहचान नहीं। गंधों को भी गले तुमने लगाना है, नर्क भी तुमने ही साफ करना है, तुम्हारी दृष्टि से कि ब्रह्मांड पाप होना है। अगर तुम्हें ही गंदगी से बदबू आ रही है तो तुम प्राणनाथ के अंग नहीं। उन्होंने आते ही कहा, क्या देखे हम दुनिया जो इनको ना कर्म खंड। और कृष्ण क्या कहता है, विनाश आएगा सृष्टि का। अगर हम भी इनको विनाश करने के लिए, मुझे मत करो, कहाँ ये गंदे लोग बैठे हैं, तुम ला कहाँ जाएगा, नरकों में तुम्हें उतारा गया है। ब्रह्म सिटियों इनके नर्क साफ करो, ये सब ये तुम्हारे लिए फर्क है। अरे वाणी में लिखा है, मोमन सब फर्क। लोगों ने तो आज फर्क बनाए, निर्मा बनाए। राणा जी ने 400 पहले कह दिया था, इंसान के दिल को अगर लगाना है फर्क से इस वाणी का, इस वाणी से गंदे दिल भी साफ हो जाएंगे। ये लाए हैं अर्श का तरफ, इसको मोमनो अपने पहले कपड़े साफ कर लो, अंदर वाले, बाहर वाले नहीं। क्या कर रहे हो कर? और फिर दुनिया के दिलों को भी साफ करो, जो देव खिलवत का इश्क, जो गैर पढ़ना तभी तो समझ नहीं आई, जो गैर खिलवत का इश्क है और सहजी है, वो अब तुम्हारे सामने देव रहा। अब सोचो हमारे साहेब कौन है। और परम धाम में श्री राजूरा कहते तो मैं ये हूँ, ये बता तो मानता भाई। वहां कोई ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना देवी, ना देवते, ना तीर्थंकर, ना पैगंबर, ना कोई शंकर भगवान, ना कुछ है। तो क्या जाने, क्योंकि घर की मुर्गी बोला इस तरह से राज्य को समय रखा था। कुछ कीमती वैल्यू नहीं थी। अब तो लो मेरे शरण की शक्ति, अब विचारो तुम्हारा साहेब कौन है, और उनकी तुलना में सारे देवी देवतों को पलड़े में बिठा दो, इतना भी ऊंचा नहीं होगा उनका पता। कोई साहेब कराने लायक है ही नहीं, क्योंकि इन सब का महापर्ले में भूर्भुआ हो जाता है। तो लो अपने साहेब को कौन है, जो गैब खिलवत का इश्क, जो गैब खिलवत का। एक बात अभी गैर हुई है साहेब जी की, अभी खिलवत गैब का इश्क बात है, इसका बेटा और चिंता मत करो। कहलवा दिया था एकदम राज्य बनाए ने, अब और कुछ नहीं, हाल को किसकी करने के लगे तो कहो वो नजर वाले की समझा दे। बाकी सब तुमने समझ ली है, बस एक वही रह गया उसकी बात है, और वो इस चर्चा में तो सुना पहले अमल करके आओ। हाँ देखेंगे भंडारे पर, अगर सुंदर साथ कुछ रहने के अमल में आता है तो चर्चा देखो। सुंदर साथ देखिए, ये धन फेंकने के लिए बने लगा, ठीक है, से इससे मोमनों को जो है खड़ा करना है, लेकिन इतना नहीं कि हमें कुछ भी दर्द ना हो। तो क्यों साफ कह दिया, यूं हट इल्म के समझावते जो नहीं समझत, और तीन मिजाजी दिल पर जिन करो नसीहत, ऐसे काफरों को चर्चा सुनानी थी राजी का। और शायद वो से बंद रैली में आओ, दिलों को साफ करो, सुंदर साथ को प्रणाम करो, चरण छुओ, बेइज्जती नहीं, लूट यही है, चरणों को छू लो। परम धाम में किसी के चरण छूने को नहीं, पर अकल ही नहीं, एक दूसरे में मुंह कुत्ते खिलाए कर रही। मैंने नहीं देखा किसी सुंदर साथ को कोई प्रणाम करता हो। मराठी और हमारे पीछे दो सारे डंडा लेके पड़ जाते हैं प्रणाम के। क्यों? बाकी राज्य के रूप नहीं, क्योंकि बाकी को परवा लेते, सब एक दिल, एक रूप, एक स्वरूप, एक धनी के अंग है। सुंदर साथ जरा सुपड़े हुए दिलों को खोल करके विशाल करो, और उसके अंदर धनी के महबूब अपने को बिठाओ। ए बाल देखो कुंजिया का, ए बाल
ये क्या किसकी शक्ति है? इसी वाणी की जो है हमें हर तरह से निर्मल करेगी, वहदत के इष्ट की पहचान कराएगी और साहेब की साहेबी का पता ये वाणी देगी। चलो फिर के बता दो। बिना बेवरा किया बेशक, बिना बेवरा किया बेशक, ये भी बेवरा दिखाया, ये भी बेवरा दिखाया, जो गैब खिलवत का इशारा, जो गैब खिलवत का इशारा, जो गैब खिलवत का इशारा, जो गैब खिलवत का बोलो श्री राम बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय।